मेरी कहानी मेरी ज़ुबानी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज ये कहानी है कशिश की, लेकिन कशिश हमारे साथ नहीं है। क्या है ये पूरा मामला और क्यों कशिश को अभी तक न्याय नहीं मिल पाया है, उसको हम जानेंगे। आज हमारे साथ है कशिश के ताऊजी ताराचंद जी और अध्यक्ष पीएमजीएसवाई के। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये पूरा मामला क्या है और आज जो प्रोटेस्ट हुआ था घंटाघर में, वो उस प्रोटेस्ट के पीछे का उद्देश्य क्या था। तो स्वागत है सर आपका, और हम जानना चाहेंगे कि ये कहानी क्या है। मैं तारातन कशिश खाखावली। यह घटना 20 नवंबर 2014 की है। वो बच्ची अपने माता पिता के साथ 18 नवंबर को पिथौरागढ़ से हल्द्वानी के लिए एक शादी समारोह में शामिल होने के लिए आए हुए थे। 20 नवंबर 2014 को शादी के समारोह में से उस नन्ही सी बच्ची का अपहरण करके लोग ले गए थे और उसके बाद आंदोलन शुरू हुआ था। तो 25 नवंबर 2024 को कशिश का शव जंगल में मिला और उसके बाद 29 नवंबर 2024 को 3 अभियुक्त पकड़े गए। उसके बाद पास्को कोर्ट में केस चला, जिसमें एक अभियुक्त को सबूत के अभाव में छोड़ दिया गया, दूसरे अभियुक्त को 5 साल की सजा दी और तीसरे अभियुक्त अख्तर अली को फांसी की सजा दी। और हाई कोर्ट ने भी इसी डिसीजन को अपने उसमें डिसीजन को फाइनल किया। इसके बाद जब ये मामला 2019 को फांसी की सजा मिली, तो हमने ये माना कि आज मिलेगी कल मिलेगी करके हम फांसी डेट का इंतजार करते रहे। लेकिन 10 सितंबर 2025 को अचानक अखबार के माध्यम से हमें ये पता चलता है कि कशिश का प्यारा अख्तर अली को सुप्रीम कोर्ट से बाइज्जत बरी कर दिया गया है। तो परिवार बहुत ही आघात लगा परिवार के लोगों को। उसके बाद हमने सबसे पहले तो हमने सुप्रीम कोर्ट में अपना वकील रखा कि रिव्यू पिटीशन दायर करने के लिए। और पिथौरागढ़ में जब हमने आंदोलन किया, परसों जो हमारा पिथौरागढ़ में बहुत बड़ा आंदोलन प्रदर्शन हुआ, तो उससे सरकार घबराकर उसी दिन शाम को क्या कहते हैं कि मुख्यमंत्री ने अपना शिष्टमंडल भाजपा का एक हमारे घर में भेजा और लड़की कशिश के माता पिता से फोन में बात की और कल सुबह मेरे को अपने आवास पर बुलाया और आश्वासन दिया कि हम शीघ्र ही सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन दायर करेंगे। लेकिन अभी तक 3 दिन का टाइम दिया है उन्होंने, 3 दिन कल पूरा होने वाले हैं, अभी तक उन्होंने हमें कोई भी जानकारी नहीं है। इसलिए अब हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि भाई अगर वो हत्यारा नहीं है तो असली फिर हत्यारा कौन, ये सरकार हमको बताए। और हम सरकार से फिर आगाह कर रहे हैं, अब अनुरोध करने का समय नहीं है, आगाह कर रहे हैं कि अगर उन्होंने शीघ्र अति शीघ्र रिव्यू पिटीशन दाखिल नहीं किया तो हम पूरे उत्तराखंड में इस आंदोलन को और तेज करेंगे। कैथोर जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे में। इसमें यह है कि हमारे जो संगठन है प्रधानमंत्री रामफल योजना का पीएमजीएसवाई कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन, उसके ताराचंद जी हमारे महासचिव हैं और ये हमारा पीएमजीएसवाई कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन का एक परिवार है, परिवार के सदस्य हैं। इस परिवार के सदस्य की अगर बच्ची परिवार की इस प्रकार से दरिंदों की शिकार हुई और शिकार होने के बावजूद तत्कालीन सरकार ने जो भी कदम उठाया, जो भी स्टेप उठाया, दरिंदे को गिरफ्तार भी किया, जो तीनों दरिंदे मिले थे। और गिरफ्तार होने के बाद जो है उनके ऊपर मुकदमा चला, पास्को कोर्ट में मुकदमा चला, पास्को कोर्ट से सजा हुई। तो जैसे अभी हमारे चंद जी ने इस बारे में विस्तृत जानकारी दी कि सजा होने के बाद मुलजिम मुलजिम घोषित हुए, एक सबूतों के अभाव में बरी हो गया। एक को 5 साल की सजा हुई और दूसरे को फांसी की सजा मुकर्रर की गई। तो वो अपील उनके द्वारा फिर हाई कोर्ट में इसकी अपील दाखिल की गई और हाई कोर्ट ने सारे सबूत तथ्य सब देखते हुए हाई कोर्ट ने भी 2019 में अपने पूरे ट्रायल के बावजूद सजा मुकर्रर की
और उसने ऐसी फांसी की सजा और 500 करोड़ की जो सजा थी उसी को बरकरार रखते हुए वो सजा उसको सजाए मौत दी। तो सजाए मौत मिलने के बाद उसके जो भी समय अंतराल रहा होगा, तो परिवार उस दिन से आज तक जो है इंतजार इस बात का देख रहा है कि इसको फांसी मिलेगी, फांसी मिलेगी। क्योंकि कुछ लोगों को फांसी हुई, जैसे दिल्ली में बलात्कार कांड हुआ, अलीगढ़ की लड़की उसके साथ हुआ था, उसको फांसी की सजा हुई, फांसी पे झूले। उसके बाद यहाँ पर भी जो है अभी अंकिता भंडारी हत्याकांड हुआ था, उसमें इस प्रकार घटनाक्रम हुआ। उसके बाद आज एक नई घटनाक्रम हुई। चलो हम ये लेके चल रहे थे, परिवारजन ये लेके चल रहे थे कि कम से कम सजा होगी उसको। आगे सजा होने की जगह सुप्रीम कोर्ट में जाके जो है केस को हल्का कर दिया गया, केस की प्रॉपर पैरवी नहीं की गई। सरकार इंटरेस्टेड नहीं थी, सरकार को अपने क्षेत्र की जनता, अपने राज्य की जनता से कोई सरोकार नहीं रहा है, सब ये सोचेंगे। तो अगर सरोकार होता, क्या हम कह रहे हैं, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के परिवार की वो बेटी होती, क्या इस प्रकार से उसको बरी कर दिया जाता? कभी नहीं किया जाता, क्योंकि वो एक सामान्य परिवार की बेटी थी और ये पूरे प्रदेश की बेटी है, तो पूरा प्रदेश उग्र है। और हमारे संगठन के आप पदाधिकारी हैं, तो हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हम इनको न्याय दिलाने के लिए अंतिम छोर तक, प्रदेश के अंतिम छोर तक नहीं छोड़ेंगे। हमारे संगठन की जहाँ जहाँ तक पहुँच होगी वहाँ तक इस आंदोलन को आंदोलित कर होंगे और वहाँ पर इसकी पैरवी हम सब पब्लिक के बीच में पैरवी करेंगे। आगे सरकार को मजबूर होके इस पर निर्णय लेना पड़ेगा, रिव्यू पिटिशन दाखिल होगी और वकीलों का एक झुंड जाके सुप्रीम कोर्ट में पैरवी करेगा, तब जाके इस बच्ची को न्याय मिलेगा। और जब तक इसको न्याय नहीं मिलेगा हम इसको छोड़ेंगे। इस आंदोलन को पूरी धार दी जाएगी और पूरे पूरे प्रदेश के, ये आंदोलन केवल एक चंद परिवार का नहीं, ये आंदोलन पूरे प्रदेश का है। इस प्रदेश में परिणति बन गई है। अंकिता भंडारी को क्या न्याय मिला? आज उनको दबाव दिया जा रहा है। उनको दुनिया भर के जो एक्चुअल मुलजिम है उसका आज तक पता नहीं। इन्वेस्टिगेशन टीम ने बहुत इन्वेस्टिगेशन किया, लेकिन कुछ नहीं, सबूत तक उसके कमरे को तोड़ दिया गया जेसीबी से, उसके सबूत मिटाने की कोशिश की गई। मतलब ऐसा नहीं है कि ये देश की, प्रदेश की जनता है, वो देश की बेटी है प्रदेश के साथ साथ। अगर आज अन्याय होगा, जन सैलाब सड़कों पर आएगा। आज कैंडल मार्च हुआ, बीच में 2 दिन पहले काफी पिथौरागढ़ में बड़े आंदोलनरत लोग थे। अब फिर आंदोलन को धार ली जा रही, फिर आंदोलन होगा। अगर जब तक आश्वासन सरकार का है कि हम 3 दिन के अंदर जो है रिव्यू पिटिशन दाखिल करेंगे, अगर उन्होंने दाखिल की, ठीक है, इस केस की ठोस पैरवी होगी। हमें उम्मीद है कि सारे सबूत जो हाईकोर्ट में प्रमाण के साथ रखे गए, जिस आधार पर हाईकोर्ट ने उसको फांसी की सजा मुकर्रर की, अगर उसी तौर तरीके से अगर सुप्रीम कोर्ट में पूरी पैरवी के साथ अगर केस लड़ा जाएगा, निश्चित रूप से रिव्यू पिटिशन के बाद इस केस में उस मुलजिम को फांसी की सजा, हमें उम्मीद है और आशा करते हैं सरकार से निर्णय लेगी। सरकार अपने प्रदेश के जनप्रतिनिधि को, अपने प्रदेश की जनता को उद्वेलित नहीं करेगी, पूरा उम्मीद करते हैं। अगर वो विरोधाभासी रूप में अगर आके इस प्रकार से कोई क्रम को आगे नहीं बढ़ाएगी, तो निश्चित रूप से इस प्रदेश में एक नया आंदोलन शुरू होगा। और जब तक कशिश को न्याय नहीं मिलेगा, हम छोड़ने वालों में से। सुप्रीम कोर्ट में कभी ये केस गया, ये जानकारी भी नहीं दी हो, और सरकारी जबकि परिवारीजन को ये जानकारी दे दी थी कि भाई ये केस सुप्रीम कोर्ट में अपील में आ गया है। तो परिवार को जानकारी होती तो परिवार वहाँ पर भी अपनी पैरवी करता, क्योंकि केस सरकार बड़ा मुलजिम था। तो सरकार ने गोपनीय तरीके से केस अपना हल्का करके, जो भी रहा, हम अंदर की बातें हम नहीं जानते क्या सरकार ने किया, क्या उन्होंने किया, लेकिन हमारी प्रथम दृष्टिया यही दिखता है कि उसकी ठोस पैरवी नहीं की। चंद जी, कशिश को न्याय तो मिलेगा, जैसे कि हम देख पा रहे हैं कि पिथौरागढ़ की जनता भी काफ़ी बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग ले रही है और आज देहरादून में भी काफ़ी जनता मौजूद थी। अब अगला कदम क्या है? अगला कदम हम शीघ्र पूरे प्रदेश में एक बड़ा प्रदर्शन करने के लिए एक करेंगे। आज हम बात करके कि परसों 18 तारीख को हल्द्वानी में भी एक प्रोग्राम, एक प्रदर्शन रखा हुआ है और 21 तारीख को भी हल्द्वानी में यूपीडी ने भी अपनी ओर से एक प्रदर्शन का वो रखा। तो हम चाह रहे हैं कि अब धीरे धीरे कि हम संयुक्त पूरे प्रदेश में संयुक्त प्रोग्राम दें, उसकी तैयारी हम कर रहे हैं। अभी मेरी पिथौरागढ़
में भी बात ही पाई लोगों से, और लोग आंदोलन में क्या कहते हैं कि हमने एक समिति का एक बना लिया आज। हाँ, उनको उससे बात करके हम प्रदेश स्तरीय एक दिन में हम जो प्रदर्शन अगर पिथौरागढ़ में करेंगे तो वो देहरादून में भी होगा, हल्द्वानी में भी होगा। उत्तराखंड की कोशिश करेंगे कि पूरे उत्तराखंड में हम एक दिनी आंदोलन करेंगे, एक तरह के, और ये अब रुकेगा नहीं। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम आंदोलन को आगे करते रहेंगे। ये मुद्दा कांग्रेस का नहीं है, ये मुद्दा बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा यूकेडी का नहीं है, ये मुद्दा हम सब का है। हमारी बेटी, उत्तराखंड की बेटी, भारत की बेटी को न्याय मिलना चाहिए। और मैं मुख्यमंत्री जी से ये अपील करूंगा कि अब आपको सामने आने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके बिना ये काम नहीं हो सकता। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, पूरा चंद परिवार है, पूरे उत्तराखंड के लोग हैं, सब की आंखें आप में लगी हुई हैं। सब आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप इस मामले को आगे लेके जाएंगे और कातिलों को सजा मिलेगी। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपका कि आप हमारे चैनल में आए, और आगे भी हमारा पूरा सहयोग आपके साथ है, और हम हर मोड़ में आपके साथ खड़े आपको मिलेंगे। धन्यवाद।